सीलिंग को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन परमजीत सिंह पम्मा, अध्यक्ष राकेश यादव की अध्यक्षता में सैकड़ों व्यापारी जंतर मंतर पर एकत्रित होकर हाथों में एमसीडी के खिलाफ बैनर के साथ गले में ताला लटकाकर थाली बजाकर एमसीडी हाय हाय, सीलिंग की कार्रवाई बंद करो, भ्रष्टाचारियों को सजा दो, व्यापारियों को सताना बंद करो जैसे नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर परमजीत सिंह पम्मा व राकेश यादव के साथ फेस्टा के कार्यवाहक अध्यक्ष चौधरी योगेंद्र सिंह, वाइस चेयरमैन राजकुमार सप्रा, महासचिव कमल कुमार, व्यापारी नेता बीएल अग्रवाल, उमाशंकर, वरिंदर कुमार, मानिक शर्मा, राजेंद्र अग्रवाल, विजेंद्र गुप्ता, राजीव खट्टर, अवधेश कुमार पीड़ित व्यापारियों के साथ जंतर मंतर पर एकत्रित हुए और एमसीडी व सीलिंग के खिलाफ अपने विचार रखे। देखिए, व्यापारी के पास और कोई हथियार भी नहीं है कि व्यापारी इसके अलावा क्या करे, या तो आत्महत्या करे या फिर इसी प्रकार धरने प्रदर्शन देता रहे, क्योंकि व्यापारी बेरोजगार हो चुका है, उसका जो लेबर है बेरोजगार हो चुकी है। हालत ये आ चुकी है, आज हमें 1 महीना हो गया, तनख्वाह देनी मुश्किल हो रही है। स्कूल की फीस, बच्चों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बच्चे कह रहे हैं फीस भरने के लिए, ईएमआई भरने के लिए, वैन के पैसे देने के लिए, वो नहीं हम दे पा रहे। तो इसलिए आज हमारा ये लक्ष्य है कि हम जंतर मंतर आए। हमारा कोई ये लक्ष्य नहीं है हम पार्लियामेंट के खिलाफ कर रहे हैं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है हम विधानसभा, हमें जंतर मंतर पर पूरे देश को दिखाना चाह रहे हैं कि दिल्ली के व्यापारियों के साथ ये हाल हो रहा है। क्योंकि दिल्ली का व्यापारी जब सदर बाजार ही कमर्शियल नहीं है तो कौन सा स्टेट का व्यापारी कमर्शियल होगा। तो इसलिए हम सारे दिल्ली के देश के व्यापारियों को एकत्रित करके ये मांग कर रहे हैं कि आओ एकजुट होकर आने वाले जो संकट है उसकी तैयारी करो और जो अपनी आवाज है वो बुलंद करो। क्योंकि अगर वो व्यापारी अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, आज तलवार सदर बाजार पे है, कल चांदनी चौक पे होगी, परसों खारी बावली पे होगी, फिर आजाद मार्केट पे होगी, फिर और कई मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी, कि दिल्ली की बाहर के मार्केटों पे होनी शुरू हो जाएगी। नहीं, ये बात छोड़िए, आप दिल्ली का व्यापारी एक मंच पे, हमने पंचायत बुलाने की भी की थी, हमने इसलिए पंचायत को रोक दिया क्योंकि हमें आश्वासन मिला था। दिल्ली का व्यापारी एकजुट है, दिल्ली का व्यापारी इसके खिलाफ है, हर व्यापारी ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है ये सीलिंग की कार्रवाई बड़ी गलत हुई है, इस पे हमारा कोई टकराव नहीं है, सभी व्यापारी इसके खिलाफ चलेंगे। और जब अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फेडरेशन जो अपने सिर पे ही सब कुछ लेकर चले, जिस दिन जरूरत पड़ी कि दिल्ली का व्यापारी क्या पूरे देश का व्यापारी जंतर मंतर पे उतरेगा और ये पार्लियामेंट की ओर कूच करेगा, विधानसभा की ओर कूच करेगा और बता देगा कि व्यापारी को छेड़ने का लक्ष्य क्या होता है। देखिए, रास्ता इसलिए नहीं निकल पा रहा, ये करप्शन का अड्डा बन चुका है। करप्शन के आगे सभी दबे पड़े हैं। जो अफसर हैं वो इतना हैवी हो चुका है नेताओं के ऊपर कि भाई वो कुछ भी करने को राजी नहीं होता, क्योंकि नेताओं ने अपने 10 काम गलत कराने होते हैं। इसलिए आज ये बताइए, जब 95% मार्केट सदर बाजार कमर्शियल है तो ये यहाँ पर क्यों सीलिंग की गई? किस प्रकार व्यापारियों को तंग करके यहाँ पर 250 नोटिस का जो डरावा दिया जा रहा है, इसको लेकर हमारा विरोध प्रदर्शन इसी प्रकार जारी रहेगा। चाहे हमें महीना क्या, हमें जितना मर्जी समय लग जाए, हम अपनी जीत को लेकर चलेंगे, अपने देश के समाज के हर बंदे को लेकर चलेंगे। और यहाँ तक जरूरत पड़ी, कई राजनीतिक पार्टियां भी अभी ये कहने को तैयार हैं कि हम आपके साथ जा रहे हैं, पर हमने किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते इसमें राजनीतिक रंग देना, मगर अगर जरूरत पड़ी तो हम वो भी देंगे। ये व्यापारी राजनीतिक पार्टियों की फुटबॉल बन गई है। व्यापारी को वो मंत्र नहीं मिल रहा है। जैसे हिंदुओं में 84,000 देवी देवता हैं, तो सबका एक मंत्र अलग अलग है, वो प्रसन्न हो जाते हैं देवता, लेकिन सरकार को प्रसन्न करने का मंत्र हमें नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, कभी एलजी साहब के पास जाते हैं, कभी कमिश्नर साहब के पास जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में लेटर दे के आते हैं। हमने पीएम से लेके
राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सबको अपने ये मेमोरेंडम दिया है। और जितनी भी सभी मीटिंगें हुई है एज ए प्रेजेंट फेडरेशन सदर बाजार, इस बात को सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि मुझे पूरी तरीके से अपनी बात को कहने का अवसर मिला। और ये सौभाग्य है हमारा कि किसी अफसर ने, किसी कमिश्नर ने, किसी एलजी ने ये नहीं कहा कि आप गलत बात कर रहे हैं। 1905 में सदर बाजार का सर्वे हुआ था जी, जब महारानी विक्टोरिया आई थी। 1957 में एमसीडी ने सर्वे किया। 2004 में जब पूरा सदर बाजार, पूरा हिंदुस्तान सील हो रहा था MC मेहता केस के अंदर दिल्ली का, तब भी हमारे सदर बाजार की एक भी दुकान सील नहीं हुई। उस टाइम तत्कालीन गवर्नर रॉय साहब ने एक सर्वे कराया डॉक्टर विजय सिंह से। उन्होंने कहा कि मैं सर्वे करूंगा। उन्होंने सारा सर्वे किया और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि इन माई सर्वे आई फाउंड द सदर बाजार मोर देन 95% कमर्शियल, हैंस देयरफॉर ट्रीटेड एज कमर्शियल। ये तो DC साहब का हो गया। अब हम आते हैं मास्टर प्लान, जिस पर गवर्नमेंटें चलती हैं। 2021 का जो प्लान आया उसमें लिखा हुआ है कि जो मार्केट 70% से कमर्शियल हैं, हम उन्हें कमर्शियल मानेंगे। हमारा सदर बाजार तो कमर्शियल है। आज सर्वे कर लो, 1970 के रिकॉर्ड देख लो, हमारे पास सेल टैक्स नंबर है, हमारे पास बिजली के बिल हैं, सारे रिकॉर्ड हैं और मेरे पास सबूत है। लेकिन नहीं माने, भ्रष्टाचार की जड़ है। आज हम लोग यहाँ से जाएंगे अभी MHA ऑफिस, उनसे डिमांड करेंगे कि इस भ्रष्टाचार की जाँच की जाए। अगर व्यापारी गलत हैं तो मुख्यमंत्री बोलें व्यापारी चोर है, व्यापारी गलत है, मैं व्यापारी की रक्षा नहीं करूँगा, ये दुकानें सील होनी चाहिए। ताज़ा और नई खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे पेज MBS इंडिया न्यूज़ नई सोच नई उम्मीद को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।